Good morning, my dear student. Welcome to your online class. Student, I hope you all are fine and safe at your home. Class 6 student, open your Hindi grammar book, chapter 8. Put the classwork here, classwork 28-2020. आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के विकार, इन्फ्लेक्शन ऑफ नाउन। लिंग। आकाश अपने दादाजी के साथ मेला देखने गया है। मेले में बहुत ऊंचे ऊंचे झूले लगे हुए हैं। राधिका और अर्नव दोनों भाई बहन हैं। वे दोनों झूला झूल रहे हैं। आकाश अपनी बहन दिशा के लिए गुब्बारे लेकर जा रहा है। ऊपर्युक्त अंश में कुछ शब्द स्त्री जाति और कुछ पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं। जैसे शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। हम पहले से ही जानते हैं लिंग किसे कहते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहा हो वो स्त्रीलिंग होता है, और जो शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहा हो वो पुल्लिंग होता है। लिंग के दो भाग होते हैं। लिंग दो भागों में भाग किया गया है। तो लिंग पहला है स्त्रीलिंग, दूसरा है पुल्लिंग। स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध करवाएं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ऊपर दिए अनुच्छेद में बहन, चाची, शेरनी, हथिनी, लड़कियां आदि शब्द स्त्रीलिंग हैं। और पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष जाति का बोध करवाएं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे ऊपर दिए गए अनुच्छेद में भाई, चाचा, शेर, हाथी, लड़के आदि शब्द पुल्लिंग हैं। तो कुछ शब्द अपने स्वभाव से स्त्रीलिंग या पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कुर्सी निर्जीव है तथा स्त्रीलिंग मानी जाती है। पहाड़ निर्जीव होते हुए भी पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होता है। सजीव खरगोश, सजीव खरगोश का हमेशा पुल्लिंग रूप में तथा मछली का स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयोग होता है। लिंग स्पष्ट करने के लिए नर खरगोश या नर मछली तथा मादा खरगोश या मादा मछली शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यह भी जानें कि हिंदी में किसी वस्तु के निर्जीव होने पर भी उस शब्द को स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की श्रेणी में ही रखते हैं। यह प्रयोग और अभ्यास से समझ आता है। हम जितना पढ़ेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है ये हमें पता चलेगा। जब हम कोई सेंटेंस बनाएंगे, एक वाक्य बनाएंगे, तो वाक्य बनाने से ही वाक्य बनाना जब हम सीख जाएंगे तब हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भी पता चल जाएगा। जैसे कुर्सी, कुर्सी शब्द स्त्रीलिंग है और वृक्ष पुल्लिंग है। तो कुर्सी स्त्रीलिंग और वृक्ष पुल्लिंग होता है। ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम वाक्य गढ़ेंगे, वाक्य बनाना सीखेंगे, तब हम अभ्यास कर करके हमें ये कुर्सी और वृक्ष जिस तरह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पता चला, इस प्रकार हम बाकी भी निर्जीव वस्तुओं को कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है हमें ये पता चलेगा अभ्यास के कारण। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके प्रयोग से ही स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का पता चलता है। जैसे राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश देंगे, तो राष्ट्रपति पुल्लिंग है। राष्ट्रपति अभी अभी पहुंची हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति अभी अभी पहुंची हैं, पहुंची हैं, ये पहुंची हैं हम देखेंगे तो हमें ये राष्ट्रपति स्त्रीलिंग है। जैसे कोई स्त्री राष्ट्रपति है ये हमें पता चलेगा। डॉक्टर मरीज देख कर बाहर आएंगी। आएंगी को देखकर हम जानेंगे कि डॉक्टर कोई स्त्री जाति के हैं। डॉक्टर घर जा चुके हैं, यहाँ पर जा चुके हैं, यहाँ पर जा चुके हैं। अगर स्त्रीलिंग होता तो ये जा चुकी हैं होता, क्योंकि पुल्लिंग है इसलिए वह जा चुके हैं। लिंग पहचान के कुछ नियम। निम्नलिखित शब्द सदैव पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे समूह बोधक शब्द,
ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। समूह, दल, झुंड, जत्था, ये सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे खरगोश, मच्छर, चीता, भालू, ये सदैव पुल्लिंग ही रहते हैं। और जब स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं तब इन्हें मादा खरगोश या मादा मच्छर, मादा चीता या फिर मादा भालू स्त्रीलिंग को बोध कराने के लिए कहा जाता है। हिंदी महीनों और दिनों के भी नाम ऐसे हैं, जैसे वो हर वक्त पुल्लिंग रहते हैं। चैत्र, आषाढ़, सोमवार, बुधवार, ये हमेशा पुल्लिंग वाले मास और दिन हैं। देशों के नाम जैसे भारत, नेपाल, पाकिस्तान, ये श्रीलंका, अपवाद है, ये सब पुल्लिंग जाति में ये देश जाते हैं। पेड़ों के नाम जैसे गुलमोहर, अशोक, पीपल, नीम। धातुओं के नाम जैसे सोना, तांबा, लोहा। पर्वतों के, सागरों के, द्वीपों के, महाद्वीपों के नाम जैसे हिमालय पुल्लिंग, अरब सागर पुल्लिंग, लक्षद्वीप भी पुल्लिंग। ग्रहों के नाम जैसे मंगल, सूर्य, शनि, ये सब, पृथ्वी भी ये पुल्लिंग शब्द में आते हैं। अनाजों के नाम जैसे गेहूँ, चावल, जौ, ये हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। रत्नों के नाम जैसे हीरा, मूंगा, पन्ना, ये सब पुल्लिंग के दायरे में जाते हैं। निम्नलिखित शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे तिथियों के नाम पूर्णिमा, अमावस्या, दूज, तीज, ये स्त्रीलिंग में जाते हैं। हमेशा ये स्त्रीलिंग रहते हैं। पूर्णिमा की चांद बोलते हैं,